हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 12/2/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें और जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है बीपीएससी पीसीएस का, आप उसे ज़रूर देख जाइए जिससे बीपीएससी थर्ड के लिए आपको फ़ायदा मिल सके। अगर एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे ज़रूर देख जाइए। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया? तो ये प्रायः 3000 वर्ष पूर्व पहले शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? ये 600 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग किया गया था, जो खेतों में लोहे के रूप में हल का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मगध कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत किसने किया था? तो ये रुद्रदामन ने किया था। नेक्स्ट, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों को किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला का अवशेष है। लक्ष्मी। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह है शेर खान। कौन है? शेर खान। नेक्स्ट, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ये बंगाल विभाजन के दौरान अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो यह है कृष्ण देव राय। कौन है? कृष्ण देव राय। नेक्स्ट, तबकात ए अकबरी जिसने कभी कभी अबुल फजील के अखबारनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था तबकात ए अकबरी। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम और हैदराबाद, त्रैवनकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम प्रजा प्रमंडल आंदोलन था। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल को संपादित किया गया था। नेक्स्ट, एक सन्यासी जो फिजी में एक ग्रेमेटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास कृत रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं एवं छंद सुनाता था। यह किस किसान का जिक्र है? तो ये बाबा रामचंद्र का जिक्र है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगर हरिजन शब्द अगर कहीं भी मिल जाए तो ये इसका आंसर महात्मा गांधी होगा, और समाजवादी शब्द कहीं मिल जाए तो उसका कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। मैं ही समाजवादी हूँ, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने
भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो ये जून 1948 ईस्वी तक वापस लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? नहीं, इसका जयराम दौलतराम इसका आंसर हो जाएगा। और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे? तो 1950 से 1962 तक थे। नेक्स्ट, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? महलवारी, तो ये हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो ये पवनार, महाराष्ट्र से आरंभ किया था। नेक्स्ट, 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सुपुर, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उनके किसका गठन किया गया था? तो ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है? तो ये ब्लॉक स्तरीय निकाय पर संरचना करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने स्पेन देश से लिया है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। सोवियत संघ रूस और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह है 12 समुद्री मील, जो लगभग 21.9 किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद, मुख्य समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, परवाल भितिया, नमक दलदल और गैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो यह है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट पर चलते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की सीमा मिलती है। नेक्स्ट, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इस स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जोड़ती है? तो ये काबुल नदी से जोड़ती है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। जितने मौसम से संबंधित घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में ही होती है और वायुयान समताप मंडल में उड़ता है। नेक्स्ट, पेंजुए से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो ये इसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। नेक्स्ट, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CWG के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट,
वातावरण मुख्य रूप से किस विकिरण के द्वारा गर्म होता है? तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, किसे समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो ये MBS राघवन समिति। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1991 से 1997 ईस्वी। नेक्स्ट, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो ये यूनियन बजट 1992 से 93। नेक्स्ट, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO। नेक्स्ट, किसने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई थी 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? सिरिल रेडक्लिफ। किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये ध्वनि का तारत्व तरंग के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है? तो ये है फोटो वोल्टिक सेल। नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण के किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये रोलिंग घर्षण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो यह है अल्फा किरण। नेक्स्ट, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में शामिल होता है। नेक्स्ट, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को बांधता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प। नेक्स्ट, किस अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये CO2 गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट, एसेटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ये सिरका अम्ल के समान होती है। नेक्स्ट, शुष्क सेल किस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है? तो कोई H3O4 आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O4 आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। नेक्स्ट, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़े जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी होती है? तो वह होती है लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, मादा एनफ्लेज को क्या मादा क्यूलेस में अलग कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यह बढ़ता है अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर। नेक्स्ट, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो ये कोशिकाओं में पानी की मात्रा। नेक्स्ट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो ये लाल और नीले को अवशोषित करता है। नेक्स्ट, सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो यह है DNA और RNA। नेक्स्ट, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार को निर्वाचित सरकार ने
फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को अगुवाई किया था? तो यह है स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो यह श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो यह है पादरी की हवेली। नेक्स्ट, दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो यह भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, 1940 ईस्वी में पटना सहित पटना महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा किया गया था? तो ये सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो यह है कदीराबाद, दरभंगा। नेक्स्ट, भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है पीरपैंती रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो ये मोहाना और लीलाजन नदी से बनती है। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो यह है किशनगंज जिला, 1982। नेक्स्ट, बिहार के कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यह है अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट, किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनीपोली हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? तो यह है ईटानगर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा? तो यह है मौना लोआ। नेक्स्ट, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो यह है सितंबर। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।